देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एसके इंडिया न्यूज। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। धोखा किया गया जी। हाँ, जब आदमी की वोटिंग हो रही थी तो हमारे यहाँ के आदमियों को कहते थे गांव जब जजों को गिन लिया गया वो गांव भाग जाएं यहाँ से सब लोग चले आए गांव से चले आए तो हम अकेले पड़ गए। हमसे बोले कि हम दस्तखत करिए आप जीत गई। जब हम दस्तखत कर दिए तो बाद में बोले आप हार गई। रामवरण यादव जी। पुरासी के कोटे के चयन में भारी अनियमितताएं हुई थी जी। उधर से नाबालिगों की गिनती हुई, यहाँ जो बालिग थे उनकी गिनती नहीं हुई। तो सब बहुत धोखा किया। जो अधिकारी लोग आए वो प्रधान जी से मिले हुए थे तो जो हम कुछ बोल रहे थे प्रधान जी हमको उल्टा सीधा बात कह रहे। जो है एक पक्ष का पक्षपात करते हुए जो है चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जो कि पूरी ग्राम सभा को जो है एक तकलीफ का विषय बना हुआ है। हम लोग जो है इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम लोग चुनाव हारते ना, लेकिन अधिकारियों ने हमारी पार्टी के साथ जास्ती करके हमको जबरदस्ती चुनाव हराया गया। रायबरेली में महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के पुरासी गांव के चर्चित कोटेदार चयन का मामला गंभीर विवादों के घेरे में आ गया है। कोटेदार चयन के लिए आज हुए गुप्त मतदान की निष्पक्षता पर गांव के सैकड़ों नागरिकों ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पूरा मामला मैच फिक्सिंग तथा निवर्तमान ग्राम प्रधान और उनके देवर और प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के बीच पहले से तैयारी कर ली गई थी। पक्षपात तरीके से कोटेदार का परिणाम प्रधान के पिट्ठू दावेदार के नाम कर दिया गया है। ग्रामीणों ने गहरा आक्रोश जताते हुए मीडिया के माध्यम से डीएम और एसडीएम तथा पूर्ति विभाग के अधिकारियों को मामले की असलियत की जांच कराकर आज हुए मतदान की प्रक्रिया को निरस्त कराकर निष्पक्ष अधिकारियों के समक्ष पुनः कोटा चयन के लिए मतदान कराने की मांग की है। आपको बता दें कि यहां निवर्तमान ग्राम प्रधान सियाली के देवर गंगा सागर पांड्या की पुराने कोटेदार से ठन गई थी। आरोप है कि गंगा सागर पांड्या ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पूर्व कोटेदार का काम करना दूभर कर दिया था तथा अपनी पहुंच के बल पर उन्होंने कोटेदार का कोटा भी निरस्त करा दिया था। लगभग 1 वर्ष से यह कोटा खाली था। इसके पश्चात श्री पांड्या ने कई बार अधिकारियों से तालमेल करके अपने मनमाफिक पिट्ठू को कोटेदार बनाना चाहा, लेकिन गाँव में प्रबल विरोध के चलते गंगा सागर पांड्या अपना मनचाहा कोटेदार नियुक्त नहीं करा सके। उधर अधिकारियों ने हाथ खड़े करते हुए कहा था कि चयन प्रक्रिया का जो तरीका है उसको अपनाकर ही कोटेदार तय किया जाएगा। उसके पश्चात कई तारीखें कोटा तय करने के लिए रखी गई, लेकिन अपनी संभावित हार के चलते निवर्तमान ग्राम प्रधान और उनके प्रतिनिधि गंगा सागर पांड्या संबंधित अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके तारीख पर तारीख बढ़वाते रहे। बताते हैं कि कई बार तारीखें टलने के बाद दूसरे पक्ष के लोग जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव से स्वयं जाकर मिले और शिकायत की थी कि गंगा सागर पांड्या की सांठगांठ के चलते ब्लॉक स्तर के अधिकारी यहां के कोटेदार के कोटे का चयन नहीं करवा रहे हैं। अनेकों बार नए बहाने बनाकर मतदान की तारीख बढ़वा दी गई है। इस पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सख्त रुख अपनाते हुए उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी महाराजगंज को पत्र भेजकर तिथि निर्धारित कर प्रत्येक दशा में कोटेदार का चयन करने के कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद मजबूर होकर 20 फरवरी 2021 को खुली बैठक बुलाकर कोटेदार चयन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। हालांकि 20 फरवरी 2021 की बैठक में प्रमुख रूप से एडीओ पंचायत जितेंद्र बहादुर सिंह, तहसील से एआरओ तथा गुमावा और शिवगढ़ से दो उप निरीक्षक समेत बड़ी तादाद में पुलिस बल गांव में तैनात किया गया था, जिसके जरिए अधिकारी यह संदेश देना चाहते थे कि गांव में पूरी शांति और व्यवस्था के साथ कड़ाई से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत गांव के रहने वाले चंद्र प्रकाश मिश्रा, धर्म प्रकाश, सत्येंद्र प्रताप सिंह, सूर्य प्रसाद, ब्रिजमोहन, सत्यम, रिंकू, कुमारी नीलू, सत्यम पांड्या, मनसाराम शुक्ला, रामवरण यादव, रामचंद्र तिवारी, शंकर यादव, संतोष मौर्य, अमर बहादुर निर्मल, राम प्रकाश दीक्षित आदि ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने गंगा सागर पांड्या के इशारे पर विरोधी खेमे के समर्थकों को पुलिस द्वारा दुत्कार कर मतदान स्थल से भगाने का काम किया है, जिससे सैकड़ों प्रधान विरोधी मतदाता मतदान में भाग ही नहीं ले पाए। जबकि यह भी आरोप है कि प्रधान के समर्थन में नाबालिग बच्चों ने भी जमकर मतदान किया। वहीं जो लोग इस गांव के रहने वाले नहीं थे उन्हें भी फर्जी आधार कार्ड व पहचान पत्र देकर उनसे भी मतदान करा लिया गया।
सैकड़ों लोगों ने फर्जी तरीके से प्रधान के समर्थन में उनके दावेदार को वोट दे दिए। तब भी हालत यह बनी कि इतना 3 तिकड़म कराने के बाद प्रधान समर्थित कोटेदार प्रत्याशी कविता मिश्रा को मतगणना के बाद 429 वोट मिलना बताया गया है, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी वंदना द्विवेदी को 420 ही वोट मिलने बताए गए हैं। उधर स्वयं वंदना मिश्रा का आरोप है कि एडीओ पंचायत ने उनसे यह कहते हुए कि तुम कोटे का चुनाव जीत गई हो, उन्होंने पहले से तैयार रखे कागजों पर दस्तखत भी करा लिया और बाद में जब घोषणा हुई तो यह बताया गया कि कविता मिश्रा को 429 वोट मिले हैं और वह 9 वोटों से चुनाव जीत गई है। जैसे ही यह घोषणा हुई वहाँ लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण पक्षपात और भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया। गांव के अधिकांश लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि वास्तव में प्रधान समर्थित कैंडिडेट चुनाव जीत गया है, क्योंकि पूरे गांव का माहौल ऐसा लग रहा था कि प्रधान जिस किसी को समर्थन करेंगे उसकी लुटिया डूबनाते हैं। वहीं गांव के चंद्र प्रकाश मिश्रा का आरोप है कि यह भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है और इसी तरह के कारनामे करके प्रधान आगामी चुनाव में ऐसे ही हथकंडे अपनाकर प्रधानी पर भी कब्जा करना चाहता है, जबकि यह सर्वविदित है कि प्रधान या उसके समर्थित कैंडिडेट की जमानत जब्त होना तय है। ग्रामीणों के गले के नीचे कोटेदार के चयन का मामला उतर नहीं रहा है। लोगों ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर 20 फरवरी 2021 को हुए मतदान को निरस्त करके नए सिरे से निष्पक्ष अधिकारियों को भेजकर पुनः कोटेदार के चयन की प्रक्रिया कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि इस मामले को वह जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त से लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने ले जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो वो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने में पीछे नहीं रहेंगे। उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जबकि भ्रष्ट तरीके से 20 फरवरी को हुए मतदान को निरस्त करके नए सिरे से कोटेदार के चयन की प्रक्रिया पुनः नहीं कराई जाती। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की। दादा, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी। पुत्र चंद्रभाल मिश्रा, निवासी पुरासी जी। क्या मामला है, पूरी बात बताओ। कोटे का चयन होना था जी, जिसमें 2 कैंडिडेट थे, उम्मीदवार तीन उम्मीदवार थे, जिसमें एक उम्मीदवार तो सिलेंडर हो गया था। 2 उम्मीदवारों के बीच में कोटे का चयन होना था जी, जिसमें पूरे गांव की ग्राम सभा की पब्लिक एकत्रित थी जी, जिसमें अधिकारी गणों ने एक पक्ष का फेवर लेते हुए। कौन कौन से अधिकारी थे इस मौके पर? एडीओ पंचायत थे, सेक्रेटरी निहारिका शर्मा थी जी, और जो है अधिकारियों में एडीओ पंचायत थे और सेक्रेटरी निहारिका शर्मा थी और पुलिसकर्मी मौजूद थे, चौकी इंचार्ज भी थे गुमावा चौकी के जी, और थाने से भी दरोगा जी और कांस्टेबल थे, 10-12 पुलिसकर्मी भी थे। लेकिन जो है एक पक्ष का पक्षपात करते हुए जो है चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जो कि पूरी ग्राम सभा को जो है एक तकलीफ का विषय बना हुआ है। हम लोग जो है इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम लोग चुनाव हारते ना, लेकिन अधिकारियों ने हमारी पार्टी के साथ जास्ती करके हमको जबरदस्ती चुनाव हराया गया। ये हम उच्च अदालत तक जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि अधिकारियों ने आपके साथ? हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे जो है कैंडिडेट जितने गणना में शामिल हुए थे जी, उनका जो है आधार कार्ड भी दिखाने के बाद जो है गिनती नहीं की गई जी, और खिलाफ पार्टी के उसमें जो नाबालिग भी थे ना उनका आधार कार्ड देखा गया और ना उनसे कोई बात की गई और पुलिस वालों ने उनको गणना में शामिल करा दिया। तो आप लोगों ने तुरंत विरोध क्यों नहीं किया इस बात? तुरंत विरोध किया, लेकिन हम लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। पर एडीओ पंचायत से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव निष्पक्ष कराया है। नहीं, गलत बात बोलते ये हैं। एडीओ पंचायत का ये बयान है हमारे पास। बयान आपके पास है, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिक भी बयान दे रही है। पब्लिक के बयान जो है एक आदमी के बयान के सापेक्ष में पब्लिक के बयान जो है जरूर वैल्यूएबल माने जाते हैं। पर जब आप लोगों के हिसाब से चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ जी, तो फिर प्रत्याशी ने साइन क्यों कर दिया कागज पर? सहमति क्यों दे दी उस पर? अब सहमति देने के
समय पर जो है जी। इतनी पब्लिक तो एकत्र नहीं थी जी। और जो औरत का मामला था, जी। औरतें थोड़ा कम पढ़ी लिखी होती हैं, जी। उन्होंने जो है थोड़ा डर की भावना से जो है साइन कर दी। नहीं तो क्या आप लोग नहीं थे क्या वहाँ पर? हम लोग नहीं थे। तो अकेले गुप्त रूप से साइन करवाए गए क्या? गुप्त रूप से क्यों, जब हम लोगों को लाइन में खड़ा करके जो है गणना करते करते सब लोगों को जितने पुरुष वर्ग था जी। वो पुरुष वर्ग पहले जो है गणना में शामिल करके हटा दिया गया जी। और उसके बाद औरतें आई, औरतों के बीच में जो है प्रत्याशी था जी। और उससे साइन करा लिया गया। तो औरतों पर किसने दबाव बनाया साइन करने के लिए? अब प्रत्याशी बता सकता है इस बात को। थैंक यू। दादा सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सूर्य प्रसाद। जी, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। इस कोटे के चयन आज की तारीख रखी हुई थी, जी जिसमें चयन के लिए ब्लॉक से अधिकारी नियुक्त हुए, जी पुलिस फोर्स भी आई, शिवगढ़ थाना के एसओ, जी चौकी इंचार्ज और 10-12 पुलिसकर्मी, ये सब आकर के और चुनाव कराना शुरू किया। जी मेन चुनाव में प्रत्याशी मौजूदा प्रधान जो थी वो भी थी। जी उन्होंने अपने प्रधानी के उसमें कर्मचारियों से मिल करके और थाना इंचार्ज के ऊपर दबाव बना करके मनमाने ढंग से चुनाव कराया। जी, क्या मदद चाहिए प्रशासन से आपको इस चुनाव में? हम कोटे के इस चुनाव को कैंसिल करवाना चाहते हैं जी। दोबारा पुनः चुनाव फिर घोषित की जाए। थैंक यू। जी बेटा, सबसे पहले अपना परिचय दो आप। मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। जी, क्या बात कहनी है आपको? हम कोटे के चयन में आज गए थे जी। और सरकार कहती है 18 साल का जो लड़का हो जाए लड़की उसकी मानी जाती है कोटे में या वोटर लिस्ट में। जी। हमारा आधार देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ 18 साल का हो गया हूँ। जी और वहाँ पुलिस जो थी वो हमको बाहर निकाल दिया, कहा तुम 18 साल के नहीं जी। हो। वही हाल इसका भी है। जी, इसके देखो ये क्या नाम है बिटिया का? लक्ष्मी, जी इसके 20 साल की हो रही है, BA सेकेंड ईयर में चल रहा है जी और इसको भी बाहर निकाल दिया पुलिस ने। और फिर दूसरा प्रत्याशी जो था उसके कहने पे पुलिस ने बाहर निकाल दिया। जी, कहाँ की पुलिस थी यहाँ पर? शिवगढ़ थाना। शिवगढ़ थाने की पुलिस थी। एसओ साहब थे यहाँ पर? यस। तो उनको बताई नहीं बात? वो नहीं सुनते थे, वो एक बार सुनते, हम लोग बताया तो हमको मारने के लिए पीछे कर देते थे। जी, जानकारी आ रही एसडीएम साहब भी आई थी, तो क्या उनसे भी नहीं बताई आप लोगों ने ये बात? जब पुलिस जाने नहीं देती थी, अच्छा, एसडीएम नहीं थी, पुलिस आगे रोक लेती थी, हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। क्या कहना है अपनी बात? हमें ये कहना है कि ये जो हुआ है चयनित, ये पूरी पब्लिक बता रही है कि वो हम लोग निरस्त करना चाहिए। कोटा निरस्त होना चाहिए। हाँ। थैंक यू। क्या नाम है दादा आपका? मोहन द्विवेदी। जी, कोटे के चयन में हम भी गए थे वोट डालने के, उसमें वोट डालने के लिए हम थोड़ा ऑब्जेक्शन करते थे कि जो हमारे लड़कों को निकाल दिया जाता था, तो हम वहाँ गए, तब तक हमारे थाना इंचार्ज हमें मारने के दौड़ाए और मारने के लिए कह रहे अभी भाग जाओ और उठा तुम्हें पकड़ देंगे। जी, आपने अपनी वोट डाली कि नहीं डाली? हाँ, फिर डाली किसी तरह करके थे। अच्छा, हाँ। तो क्या मदद चाहिए प्रशासन से इस मदद मामले ये में? चाहिए था कि हमारे आदमियों को हटा दिया गया और उनके आदमियों को सब गिनती कर ली गई। जी, नाबालिग बच्चों को सब कर लिया गया और कोई ऑब्जेक्शन करने पे हम लोग बोलने नहीं दिया जाता था और उनको अपना चाहे जो मन में जो अपना काम करते थे। थैंक यू। हम लोग बोलते थे तो वो पुलिस वाले दबा देते थे। ओके बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगीता, हम जगमोहन द्विवेदी की बेटी हैं। जी। और हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, वोट पड़ती भी है, लेकिन आज उन्होंने उन पुलिस वालों ने हमें वोट नहीं डालने दिया। क्यों नहीं डालने दिया? क्या जाओ कहा? जाओ जाओ यहाँ से। तो वोट नहीं डाल पाई कोटे में जी अपना? नहीं। ये पूछा नहीं आपने, सवाल नहीं किया कि जी, हमने सवाल किया लेकिन वो लोग डांटने लगे, बोले जाओ जाओ यहाँ से जाओ, पहले ही जो गिनती हो रही गिनती होने दो। थैंक यू। जी भैया, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम रामचंद्र तिवारी है, मैं राजा कंसपुर का रहने वाला हूँ। ये जो कोटा चयनित हुआ है इसे निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें सब धोखा हुआ है। यदि नहीं होता तो मैं धरना देने पे बाध्य हूँगा। थैंक यू। जी चौकीदार जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम वहाँ पर रहन चुनाव में जी, उसके बाद उन्होंने प्रधानी कहें तुम्हारे ऊपर 76 लगाएंगे हम। किसने कहा? प्रधानी प्रधानी, क्या नाम है उनका? कृष्णा लली जी। किस लिए लगाएंगी 76 आपके ऊपर? वो है कि हमने रोक दिया कि मतलब ये लड़की की शादी हो गई है, तो एक की शादी हो गई तो तुम अपनी तरफ खींच लो। हाँ। और दूसरी लड़की जब आई हाँ। तो हमने बोल दिया हाँ। तो साहब मतलब गलत किया। जी जी जी।
तो वही के ऊपर कहीं तुमको तुम्हारे ऊपर क्षेत्र लगाएंगे। और विकास जो है यहाँ पाड़े के दीवारे पार आ करके जब हम आते हैं घर का तो कहीं कि तुमको मारेंगे, गांव छोड़ के भाग जाऊंगा। अब मैं तुमको मैं बताऊंगा। विकास कौन है? विकास मतलब है प्रधान की लड़का है। प्रधान के लड़के हैं। प्रधान की लड़का है जी। तो ये सब बातें उनका छोटे जने का नाम विवेक जी। दोनों जने मतलब अजय पांडे और रमाकांत वगैरह सब जने 4 साल में पकड़ी हैं जी। तो जाके नहीं तो हमका मतलब वही टाइम गिरा देती। ये सब वोट डालने के दौरान हुआ? हाँ, ये मतलब अबे बाद में घर आ रहे हैं, जब घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। बेटा सबसे पहले अपना परिचय दो आप। मेरा नाम नीलू शर्मा है। मैं वोट डालने के लिए गई थी जी। मैं 18 साल की हो गई हूँ। मगर वोट डालने गई, मेरी इसमें गिनती नहीं हो रही जी। कहाँ पर वोट डालने गई थी? चुनाव में जी, कोटा के चुनाव में जी। तो अधिकारियों ने क्या कहा आपको? हम वोट डालने गए थे तो मुझे कहा कि आप 18 साल की नहीं, आप वोट नहीं डाल सकते। जी। तो क्या मदद चाहिए प्रशासन से इस मामले में? निरस्त हो कोटा। जी जी। भैया सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम है धर्म प्रताप जी जी। क्या मामला है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कोटा वो निरस्त होना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है जी, इसलिए कि उस पार्टी में बच्चे थे, हमने उनकी गिनती उन लोगों ने अवैध करवाया है। और हमारे जो बच्चे थे इनके आधार कार्ड से हर चीज था पर उनका मानता क्यों नहीं हुआ? अधिकारी ने उनको डाटा फटका क्यों उनको खेत दिया? मेरे आदमी को वहाँ क्यों नहीं रुकने दिया? क्या हो सकता है इसमें? इसलिए अधिकारी ने साथ जो भी किया गलत किया हम लोगों के साथ में। क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए इसमें प्रशासन? ये मतलब कि हमें कहते निरस्त होना चाहिए कोटा को। कोटा निरस्त होना चाहिए। जो चुनाव हुआ ऐसा किया जाए। हमें नाइंसाफ गलत हुआ कि मेरे साथ उन लोगों ने गलत किया। क्यों किया? मेरे बच्चा छोटा है तो उसको है वो मतलब कि 18 साल का है, पर मेरे बच्चे को उसका जो है कि नहीं माना गया, उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्या उसका आधार कार्ड नहीं है? 18 साल का है। भैया सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है जी। मैं मूल निवासी राजा कंसपुर का हूँ जो इसी गांव सभा में निहित है जी। आज की डेट में कोटे का चयन था जी। उसमें आला अफसर अधिकारी जो भी हैं वो आए, पुलिस फोर्स आई और उसमें जो है पहले विपक्ष की तरफ से वोटिंग की गिनती हुई जी। उसमें जो है नाबालिग बच्चे और शादीशुदा लड़कियां उनकी सबकी गिनती कर ली गई। वहाँ कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। जब हमारी बारी आई हमारे प्रत्याशी की तो उन लोगों ने हमारे यहाँ तक 18-20 साल के बच्चे बच्चियों को हटा दिया गया जी। और शादीशुदा लड़कियां थी नहीं मेरे पास जी हैं। और हम लोग सही मानक से चुनाव में भागीदारी ले रहे थे जी। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा और वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी आए थे उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया और इसमें अनियमितता बरती गई जी। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि नए तरीके से चुनाव का जो है फिर से गठन हो और ये जो चुनाव हुआ है ये गलत हुआ है, इसको निरस्त करके नए सिरे से चुनाव कराया जाए। थैंक यू जी। भैया सबसे पहले अपना परिचय दें। रामबरन यादव जी। पुरासी के कोटे के चयन में भारी अनियमितताएं हुई हैं जी। उधर से नाबालिगों की गिनती हुई, यहाँ जो बालिग थे उनकी गिनती नहीं हुई। कम से कम 35-40 व्यक्तियों की गिनती नहीं की गई यहाँ जी। और हमको 7 वोटों से हरा दिया गया कोटा के। मैं ये शासन से मांग करूंगा 7 वोटों से, 9 वोटों से, 8 वोटों से 3 बात निकल के आई है तो कितनी वोटों से हराया गया? 9 वोटों से। 9 वोटों से जी। तो फिर 7 वोट क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझको मालूम नहीं, चूंकि हम लोगों को पहले निकाल दिया गया ना वहाँ से। जी जी। मुझको जो पता चला है यहाँ की 7 वोटों से या 8 वोटों से हरा दिया गया और 35-40 वोटों से हमारी गिनती नहीं की गई जी। जो 18 साल के बालिग थे उनकी गिनती नहीं की गई। क्यों? इसलिए प्रशासन में चाहता था कि इनको हरा दिया जाए, कोटे का चयन न हो जी। प्रशासन की भी लिप्तता थी इस मामले तभी तो हटा दिया गया। बालिग लोगों को उनकी गिनती नहीं की गई जी जी। और जो नाबालिग थे उनकी तरफ उनकी गिनती हो गई। और कुछ कहना है? हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि कोटे का चयन निरस्त करके पुनः डेट रखी जाए, नए सिरे से चयन किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम वंदना द्विवेदी, ग्राम पुरासी, जिला रायबरेली, पोस्ट कुचड़ी सागरपुर। मैं कोटे के प्रत्याशी, हमसे धोखा किया गया जी। हाँ, जब आदमी की वोटिंग हो रही थी तो हमारे यहाँ के आदमियों को कहते थे गाँव जो को गिन लिया गया वो गाँव भाग जाए यहाँ से। सब लोग चले आए गाँव से, चले आए तो हम अकेले पड़ गए। हमसे बोले कि हम दस्तखत करिए, आप जीत गई। जब हम दस्तखत कर दिए तो बाद में बोले आप हार गई जी। प्रशासन से क्या मदद चाहिए? हमारे साथ बहुत धोखा किया। जो अधिकारी लोग आए वो प्रधान जी से मिले हुए थे, तो जो हम कुछ बोल रहे थे प्रधान जी हमको उल्टा सीधा बात कह रही थी। हमारे यहाँ की औरतों को घूंघट खुलवा कर एक का मुँह देखा गया।
और उनके यहाँ की कोई भी औरत मुंह नहीं खोला, सब नकाब के साथ गई थी। जी जी जी, क्या मदद चाहिए प्रशासन से? मदद हमारे चाहिए कि ये कोटा निरस्त कर दिया जाए, फिर से इसका चुनाव हो। थैंक यू।